आइए हम लोग एक्सरसाइज 14.1 में पग विचलन विधि को सीखेंगे। हम जानते हैं कि वैसे विधि जिसमें यहाँ पर वर्ग अंतराल अधिक से अधिक यानी बड़े बड़े अंतराल हों, तो वैसे सवालों का माध्य निकालने के लिए सबसे उपयुक्त विधि पग विचलन विधि माना जाता है। छोटा के लिए हम प्रत्यक्ष विधि, उससे अगर छोटा यहाँ पर उससे थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए तो लघु रीति या कल्पित माध्य विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। और उससे भी बड़ा वर्ग अंतराल अगर आए, कनिष्ठ वर्ग अंतराल आए, तो गुणा से हम बचने के लिए पग विचलन विधि या पद विचलन विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। इसे हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो देखिए, हमें इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलम बनाने होते हैं। अब हम यहाँ पर पहला है हमारा वर्ग अंतराल जो हमारा सवाल में था, उस सभी को हम यहाँ पर लिख दिए। 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, कुल मिलाकर 3000 तक का वर्ग अंतराल बना हुआ है। इसमें यहाँ पर इसकी लंबाई अगर देखें तो 5-500 की लंबाई है। बारंबारता सवाल से लिखा हुआ है, हमने बारंबारता को लिख लिया और इसके बाद सभी को हमने जोड़ दिया। इसके बाद वर्ग चिन्ह आप निकालना जानते ही हैं। 0 और 500 को जोड़िए, 2 से भाग लगाइए तो 250 आ जाता है। इसी प्रकार 1000 को 500 से जोड़िए तो 1500, 1500 का आधा कीजिए तो 750। हम चूँकि देख रहे हैं 5-500 का अंतर है, तो 5-500 के अंतर पर जोड़ते चले जाइएगा तो आपका 2750 तक आएगा। यानी कि कहने का मतलब 750 है तो 500 जोड़िए तो 1250, 1250 में 500 जोड़िए 1750। इस तरह से हम बनाएंगे। इसके बाद हमें विचलन निकालना है, जो कि हमने लघु रीति या कल्पित माध्य विधि में हमने बनाया था कि di बराबर xi माइनस a, और a की तलाश हम इसी वर्ग चिन्ह से करते हैं। तो हम इसमें बीच का मान हम मान लेते हैं 1750। तो 1750 को हमने मान लिया। अब देखिए, हम यहाँ पर di निकालेंगे तो xi माइनस a होता है। a का मान हमने 1750 लिखा, इसे हमने घेर लिया। अब देखिए 250 में क्या करेंगे, 1750 को घटाएंगे तो हमारा -1500। 750 में इस 1750 को घटाएंगे तो 750 माइनस 1750 माइनस 1000। इसी प्रकार 1250 में 1750 घटाइए -500। 1750 में खुद 1750 को भी घटाना है तो 0। इसके बाद 2250 में 1750 घटाइए तो +500। 2750 में 1750 घटाइए तो 1000 प्लस में। अब हम h का मान यहाँ पर क्या चुनेंगे, तो इसमें यहाँ पर di निकाल लिए। तो हम अब अगला जो स्टेप डेविएशन का अगला विधि है, यानी हमें ui निकालना है, यानी कि एक और विचलन हमें निकालना है, पग का विचलन। पहला तो विचलन हमने निकाला था d, इसके बाद एक और विचलन निकालना है तो हम यहाँ पर निकालेंगे ui, इसको कहते हैं। तो ui बराबर di बटे h होता है। जो हमने di निकाला उसको h से भाग देना है। तो h क्या है भाई, तो जो वर्ग अंतराल है उसका डिफरेंस है, यानी कि 500 का डिफरेंस है। देख सकते हैं कि 500 में 0 को घटाइए तो 500, 1000 में 500 को घटाइए तो 500, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई को हम h कहते हैं। तो h हमारा कितना हो गया, 500। तो 500 में 0 को घटा के देखिए 500 आता है। 1000 में 500 घटा के देखिए 500 आता है। तो वर्ग अंतराल की लंबाई हमारा h हो गया। अब देखिए 1500 को हमें क्या करना है, 500 से भाग देना है, क्योंकि हमारा सूत्र ही है di बटे h। तो -1500 को 500 से भाग लगाइएगा तो हमारा -3 आ रहा है। -1000 को 500 से फिर लगाएंगे भाग तो 5 दूना 10 तो -2। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भाग देते चलेंगे और सबका मान यानी ui का मान हम निकाल लेंगे। अब है अगला कॉलम fi ui का। तो हम देखिए यहाँ पर f का मान इधर 4 है और ui का मान पहला है -3। तो 4 तिया 12 -12, 10 गुना -2 -20, 6 गुना -1 -6, 7 गुना 0 बराबर 0, 13 गुना 1 बराबर 13, 10 गुना 2 बराबर 20। और सभी को हम जोड़ देंगे तो देखिए +20 -20 तो ऐसे भी कट गया। अब देखिए माइनस में कुल मिला के कितना है, 12 6 18 माइनस और इधर +13, यानी कि कुल मिला के -5 हो जाएगा, क्योंकि 13 में आप -18 को घटाइएगा तो -5 आता है। पद विचलन के लिए माध्य निकालने का सूत्र है a + h ×
समेसन एफ यू बाय समेसन एफ। तो हम 1750 ए को माने थे, एच का मान 500 है, एफ यू का मान यहाँ पर -5 हो गया, और फिर एफ समेसन एफ का मान क्या हो गया 50। तो 5 कम 5 5 दहा 50 होता है, 10 से फिर यहाँ पर काटिएगा तो 50 दहा 500 होता है 50, और गुना -1 करेंगे तो यहाँ पर -50 हो जाएगा, 1750 में घटा लेंगे तो 1700। इस प्रकार से आप 14.1 के सारे सवाल को आप पग विचलन विधि या पद विचलन विधि में बनाएंगे, जैसा कि हमने इससे उदाहरण के साथ बताया है। तो आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे और आज इसे बनाकर भेजेंगे भी। तो आज हमारा 14.1 खत्म हुआ, कल से हम 14.2 की ओर बढ़ेंगे।